हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन न्यूज़ में। आज है 12 दिसंबर 2022। आज की महत्वपूर्ण शैक्षणिक समाचार जो इस प्रकार है। रीट सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और पुलिस वन रक्षक भर्ती प्रवेश नहीं देने से निराश लौटे कई अभ्यर्थी। शिक्षक भर्ती के लिए शीघ्र जारी होगी विज्ञप्ति। प्रदेश में 8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। 46,500 पदों पर शिक्षक भर्ती परीक्षा विज्ञप्ति अगले सप्ताह जारी की जाएगी। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने बताया कि वित्त विभाग ने पदों की संख्या को लेकर शिक्षा विभाग को स्वीकृति दे दी है। ऐसे में अगले सप्ताह शिक्षा विभाग द्वारा अभ्यर्थना कर्मचारी चयन आयोग पहुंच जाएगी, जिसके बाद विज्ञप्ति जारी की जा सकेगी। उपेन्द्र ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में रिक्त चल रहे शिक्षकों के पदों का रिव्यू किया जा रहा है। स्थायीकरण की आस लगाए बैठे संविदा कार्मिकों का संविदा पर चयन। डूंगरपुर में विद्यालय सहायक भर्ती में 592 को सेवा आदेश जारी। 283 अपात्र घोषित, शीतलन का इंतजार। डूंगरपुर करीब 1.5 से 2.5 शतक से स्थायीकरण की आस लगाए बैठे शिक्षा विभाग के संविदा कर्मियों को चयन एक बार फिर सुविधा सेवा के तहत विद्यालय सहायक की भर्ती के लिए हुआ है। आरटीई के तहत पढ़ रही बालिकाओं के लिए पोर्टल की व्यवस्था। यहां करना होगा आवेदन। कक्षा 9 से 12वीं तक फीस पुनर्भरण के लिए आवेदन कर सकेंगी छात्राएं। राज्य के अन्य गैर सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत छात्राओं का फीस पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी। चूरू राज्य सरकार की बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा 8 में अध्ययनरत सभी बालिकाओं को कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन जारी रखने पर फीस पुनर्भरण के लिए पोर्टल की व्यवस्था की गई है। जानकारी के सुना वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कक्षा 8 उत्तीर्ण करने वाली बालिकाएं जो उसी निजी स्कूल में जिसमें बालिका आरटीई के तहत निःशुल्क अध्ययनरत थी, 31 दिसंबर तक पंजीकरण, 15 जनवरी तक सत्यापन। इस योजना के तहत 31 दिसंबर तक बालिकाओं को आवेदन व पंजीकरण किया जाएगा। इसके बाद 15 जनवरी तक इसके सत्यापन का कार्य किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने गैर सरकारी स्कूलों के संस्था प्रधानों को निर्देश दिए कि वे आरटीई पोर्टल के टैब पर प्रदर्शित हो रही इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण की पात्र बालिकाओं का आवेदन करवाने में सहयोग करें। श्रीगंगानगर विद्यार्थियों के लिए खबर। जिला शिक्षा अधिकारी 15 जनवरी 2023 तक करेंगे आवेदनों का सत्यापन। आरटीई में पढ़ रही बालिकाएं कक्षा 9 से 12 तक फीस पुनर्भरण के लिए पोर्टल पर 31 तक कर सकेंगे आवेदन। हनुमानगढ़ शिक्षा एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी। आवेदनों से अधिक हुए तो लॉटरी निकलेगी। महात्मा गांधी स्कूल में प्री प्राइमरी क्लासेज 6 जनवरी से लगेगी। प्रत्येक क्लास में 25 स्टूडेंट को एडमिशन। जिले में महात्मा गांधी स्कूल प्री प्राइमरी क्लासेज शुरू की जा रही है। इन क्लासेज में एडमिशन के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया है। खास बात यह है कि 6 जनवरी 2023 से इन कक्षाओं में क्लासेज शुरू करने के निर्देश दिए हैं। झुंझुनू बेटियों से चल। बड़ौदा कला में मंदिर ट्रस्ट ने बेटियों के लिए बनवाया था भवन, अब काम नहीं आ रहा। 150 से ज़्यादा नामांकन फिर भी मिडिल को सीनियर में मर्ज किया। अब बेटियों को पढ़ने जाना पड़ता है 2.5 किमी दूर। सरकार जहां बेटियों को पढ़ने के लिए समुचित अवसर देने के लिए विभिन्न योजनाओं के जरिए उनको प्रोत्साहन करने की योजनाएं लागू कर रही है, दूसरी ओर शिक्षा विभाग बेटियों के स्कूल को मर्ज करने में लगा हुआ है। नई व्यवस्था। अब सीनियर स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था की बेहतर मॉनिटरिंग हो सकेगी। शिक्षा विभाग ने 11,302 ग्राम पंचायतों में 'पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी' घोषित किए।
बूंदी। राज्य में 3 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन करने के बाद शिक्षा विभाग की ओर से अब पीईओ की व्यवस्था कर दी है। ऐसे में अब शैक्षणिक व्यवस्था की बेहतरीन मॉनिटरिंग हो सकेगी। इससे शैक्षणिक व्यवस्था में भी सुधार होगा। इसके माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने आदेश जारी किए हैं कि इसके साथ ही प्रदेश में नई बनी 1264 ग्राम पंचायतों की उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भी पीईओ की जिम्मेदारी दी है। जोधपुर की 161 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को मिले पीईओ। अब तक जो प्रिंसिपल पीईओ के अधीन थे, अब वे भी बन गए पीईओ। स्कूलों की मॉनिटरिंग, निरीक्षण, पोशाक, वेतन, अवकाशशाला, दर्पण जैसे काम आसान होने की राह खुली। राज्य सरकार ने 5 साल पहले पंचायतों का पुनर्गठन करते हुए जोधपुर की सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 625 पीईओ के पद स्वीकृत किए हैं। फिर भी अब तक यह कार्य महज 434 पीईओ के भरोसे चल रहा था। सहूलियत। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीईटी की बैठक में सदस्य संजीव जोशी ने दिया था सुझाव। रीट 2022 की मार्कशीट का वितरण शुरू या आजीवन मान्य। जालोर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट 2022 का प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों को वितरित किया जाना शुरू कर दिया है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमाण पत्र लेने के लिए अभ्यर्थी जिला केंद्र स्थित वितरण केंद्र पर पहुंच रहे हैं। सीटेट परीक्षा दिसंबर से जनवरी के बीच होगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं। 150 अंकों का होगा पेपर। प्रत्येक सवाल 1 अंक का। अदैया खुर्द स्कूल में एक टीचर के भरोसे 8 कक्षाएं, कैसे हो बच्चों की पढ़ाई। प्रधान अध्यापक लगे हुए है भरतपुर डेपुटेशन पर। एक टीचर चल रही है मेंटल लीव पर। कुमेर। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अदैया खुर्द में टीचरों की कमी के चलते छात्रों का भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों ने विद्यालय में शीघ्र अध्यापक लगाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अदैया खुर्द में अध्यापक लगाने की वर्तमान में 4 अध्यापक प्रतिस्थापित है, जिनमें से एक अध्यापिका मेंटल लीव पर है तथा एक अध्यापक हेतराम पर प्रधान अध्यापक का चार्ज है, जो डेपुटेशन पर डीईओ ऑफिस भरतपुर में 2-3 साल से लगे हुए हैं। कुमेर भरतपुर। शिक्षा का अंधियारा। उजियारी पंचायत में हमारी 466 ग्राम पंचायत में से 83 चयनित। शिक्षा परिषद में 1 माह का समय दिया, 2 बार अंतिम तिथि बढ़ाई, फिर भी स्कूलों ने आवेदन नहीं किए। अब 15 तक मौका। जोधपुर। उजियारी ग्राम पंचायत घोषित करने के लिए शिक्षा विभाग ने जोधपुर की 466 ग्राम पंचायतों में से केवल 83 ग्राम पंचायतों का चयन योग्य माना है। उजियारी पंचायत घोषित होने से अनामांकित, ड्रॉप आउट व स्कूल से वंचित 3 से 18 साल के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने और संबंधित ग्राम पंचायत के 100% नामांकन का आधार बनता है। वन रक्षक परीक्षा। 2 मिनट देरी से पहुंचे अभ्यर्थियों को नहीं मिला प्रवेश। 20 से अधिक परीक्षा से वंचित। फायसागर रोड एक सेंटर पर 15 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे पाए। अजमेर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वन विभाग में वन रक्षकों की पदों की भर्ती के लिए रविवार को पुनः परीक्षा का आयोजन हुआ। पूर्व में निरस्त परीक्षा के स्थान पर दोबारा हुई परीक्षा में सख्ती दिखी। 9 बजे बाद केंद्र पर पहुंचे अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया। 35,790 परीक्षा देने नहीं पहुंचे। उपस्थिति मात्र 27.05% रही। सीकर जिले में स्कूलों में इस बार 29,000 नामांकन घटा। स्कूल शिक्षा परिषद रैंकिंग। सीकर पिछले 4 महीनों से 5वें स्थान पर। नवंबर में स्कूल रैंकिंग में सीकर जिला 195.63 स्कोर के साथ 5वें स्थान पर है। जिले की 3 से 4 माह में लगातार रैंकिंग 5वें स्थान पर बनी हुई है। पहले सीकर जिले 3रे स्थान पर रहा था। इस शैक्षणिक सत्र में तय टारगेट 10% नामांकन बढ़ाने के बजाय जिले भर में एलिमेंट्री व सेकेंडरी डिपार्टमेंट में 1,000 सरकारी स्कूलों में 29,261
स्टूडेंट का नामांकन घट गया है। वन रक्षक परीक्षा पहली पारी में 28.84%, दूसरी पारी में 31.87% पहुँचे। शक्ति एसी 9:05 पहुँचे, अभ्यर्थियों को नहीं मिला प्रवेश, 1 घंटे पहले एंट्री बंद। बीकानेर सहायक आचार्य बिजनेस एडिशनल की इंटरव्यू आज से। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 2020 के साक्षात्कार सोमवार से शुरू किए जाएंगे। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग द्वारा जारी कर दिया। आयोग सचिव हरजीलाल अटल ने बताया कि 22 दिसंबर 2022 तक ये साक्षात्कार चलेंगे। जन आधार ही अपडेट नहीं, स्टूडेंट को कैसे मिले यूनिफॉर्म की सिलाई का पैसा। बीकानेर कक्षा 1 से 8वीं तक के 67 लाख से अधिक विद्यार्थियों को 2 यूनिफॉर्म के फैब्रिक का वितरण कर दिया गया है, लेकिन यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए अभी तक विद्यार्थियों के खाते में सिलाई के 200 रुपये नहीं पहुंचे। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी आज से दिखाएंगे दमखम। सहायक अग्निशमन अधिकारी व फायरमैन सीधी भर्ती परीक्षा डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में आज से होगी शारीरिक दक्षता व प्रायोगिक परीक्षा। बीकानेर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित सहायक अग्निशमन अधिकारी व फायरमैन सीधी भर्ती परीक्षा लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा सोमवार से डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में प्रारंभ होगी। फायरमैन के लिए परीक्षा 15 से। फैक्ट फाइल 40 अभ्यर्थी एएफओ पद की परीक्षा में होंगे शामिल। 2 दिन होंगी एएफओ अभ्यर्थियों का परीक्षा। 200 अभ्यर्थी फायरमैन पद परीक्षा में होंगे शामिल। 150 अंकों की होगी शारीरिक दक्षता एवं प्रायोगिक परीक्षा। 10 दिन चलेंगी फायरमैन पदों के लिए परीक्षा। ब्लॉक कार्यालयों तक पहुंचे आधार किट फांक रहे धूल। जिले में 2.5 लाख विद्यार्थियों का नहीं हुआ आधार प्रमाणीकरण। राज्य सरकार ने विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आधार अपडेट करने को लेकर विद्यालय तक आधार किट पहुंचा कर विद्यार्थियों के आधार अपडेट करने की योजना बनाई, लेकिन महीने बीत जाने के बाद भी योजना का कार्य पूरा नहीं हुआ। 4 शिक्षकों के भरोसे उच्च माध्यमिक विद्यालय। 615 बालक बालिकाएं इस विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। साहू पदम सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुतारों की ढाणी ग्राम पंचायत मेघवालों की बस्ती में 4 शिक्षक 11 पद रिक्त। अभिभावकों का कहना है कि शिक्षकों के तबादले में अब स्कूल में मात्र 4 शिक्षक हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बाड़मेर आरएस 2021 अभ्यर्थियों ने भरे रिटोटलिंग फॉर्म। आरएस मेंस 2021 असफल रहे अभ्यर्थियों ने रविवार को पुनर्गणना के लिए आवेदन किए। मोबाइल पर ओटीपी नहीं मिलने की तकनीकी खामी रविवार को दुरुस्त हो गई है, लेकिन कई अभ्यर्थियों की परेशानी को देखते हुए आरपीएससी आवेदन तिथि 1-2 दिन बढ़ा सकता है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साक्षात्कार आज से। पढ़ाई से लेकर सफाई तक की जिम्मेदारी ढो रहे शिक्षक। शिक्षा विभाग में लंबे समय से नहीं हुई चतुश्रेणी कर्मचारियों की भर्ती। सरकारी विद्यालयों में हर कालांश की घंटी भी बजाते हैं गुरुजी। उच्चाधिकारी कंपोजिट स्कूल ग्राउंड के नाम पर झाड़ रहे पल्ला। व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक व अध्यापक सहित कंप्यूटर निदेशक के भी कई पद रिक्त। प्रदेश में 3rd ग्रेड टीचर्स ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत 3rd ग्रेड शिक्षकों का तबादला नहीं करने पर जयपुर में धरने पर बैठने की चेतावनी दी। राजस्थान में पिछले 4 साल से ट्रांसफर पॉलिसी का इंतजार कर रहे 3rd ग्रेड टीचर ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। रविवार को संयुक्त शिक्षक मोर्चा ने पदाधिकारियों को कहा कि शिक्षा विभाग में हर वर्ग के अधिकारी कर्मचारी का ट्रांसफ़र किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ 3rd ग्रेड टीचर का ही ट्रांसफ़र नहीं किया गया, जो पूरी तरह से गलत है। ऐसे में अगर सरकार ने जल्द से जल्द नई ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत हमारा ट्रांसफ़र नहीं किया गया तो प्रदेश के 3rd ग्रेड टीचर सरकार के खिलाफ जयपुर में धरना पर बैठेंगे।
वन रक्षक भर्ती परीक्षा में प्रवेश नहीं देने से निराश लौटे कई अभ्यर्थी। समय से पूर्व पहुंचे अभ्यर्थियों को भी प्रवेश नहीं देने से उन्हें जमकर हंगामा किया। उदयपुर संभागीय मुख्यालय पर रविवार को हुई वन रक्षक भर्ती परीक्षा में शहर के कई परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिलने से उन्हें परीक्षा से वंचित रहना पड़ा। कई जगह परीक्षार्थियों के समय से पूर्व पहुंचने पर अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं देने से उन्होंने जमकर हंगामा किया, तो कई परीक्षा केंद्रों में कुछ सेकंड के अंतराल पर पहुंचे अभ्यर्थियों को अनुनय विनय के बाद भी प्रवेश देने से वे निराश लौटे। धन्यवाद दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक शेयर करें।